नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा तीसरी परिसर अध्ययन से पाठ 7 हमारा गांव हमारा शहर पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे बच्चों हमें यह गांव का चित्र दिखाई दे रहा है, जहाँ आपको एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वडगांव लिखा हुआ है। यहाँ पे बच्चों छोटे मोटे रोगियों का इलाज होता है। अब हमें घर दिखाई दे रहे हैं जो कि छोटे छोटे हैं, खपरेलों के हैं या कुछ पक्के भी हैं। वेशभूषा, गांव वाले बच्चों बहुत सीधे सादे रहते हैं, इसलिए उनकी वेशभूषा भी बहुत सादगीपूर्ण रहती है। जहां आप देखिए साड़ी, कुर्ता, टोपी, पायजामा, इस प्रकार की उनकी वेशभूषाएं हैं। वाहन, बच्चों अधिकतर गांव में सब बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, इन सब से अपना यातायात या जो भी सामान रहता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और दूर जाने के लिए ट्रक और बस की भी सेवाएं कहीं कहीं गांव में उपलब्ध रहती हैं। एक आपको मंदिर दिख रहा है, वहाँ पे लोग पूजा पाठ करते हैं और कुछ लोग बकरियां पाले हैं, कुछ लोग मुर्गा दिख रहे हैं। उद्योग धंधे, ये सब उनके उद्योग धंधे हैं। कुछ लोग सब्जी का ठेला लगाए हैं, मतलब सब्जी बेच रहे हैं नीचे रख के। सुविधाएं, गांव में बच्चों सब एक साथ में मिलजुल कर रहते हैं, खेलते कूदते हैं और खाने पीने के लिए उन्हें हमेशा पौष्टिक आहार मिलते हैं। ये सब उन्हें सुविधाएं हैं। स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण में रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, जिससे वहाँ की वायु बहुत शुद्ध रहती है। और भी आप लोगों को गांव में क्या क्या नया दिखता है बच्चों शहर से अलग, वो अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कीजिए। अब ये हमारा शहर है बच्चों। शहर, ऊंची ऊंची इमारतें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था गांव में कैसे घर हैं, और ये शहर के घर हैं जहाँ पे बहुत ही ऊंची ऊंची इमारतें रहती हैं। 40, 50, 60 महले की बिल्डिंगें हमें देखने को मिलती हैं। मॉल है, सिटी मॉल है, समुद्र का किनारा है, बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं, मंदिर है। और वाहनों की तो लाइन इतनी रहती है, ट्रैफिक जाम ही रहता है, क्योंकि वाहन शहर में ज़्यादा दिखाई देते हैं। उद्योग धंधों के लिए फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं, बड़े बड़े अस्पताल रहते हैं, तरह तरह के उद्योग शहरों में मिलते हैं। इसलिए गांव से भी अधिकतर लोग शहर में आकर उद्योग धंधा करना चाहते हैं या और करते भी हैं। सुविधाएं, शहर के लोगों को अधिक सुविधाएं मिलती हैं, जैसे अस्पतालों की सुविधाएं, स्कूल, कॉलेजेस, काम धंधे, इन सब की सुविधाएं उन्हें ज़्यादा मिलती हैं। अब बच्चों वेशभूषा देखिए, गांव में हमने आपको बताया था सादगीपूर्ण वेशभूषा रहती है, वहीं पे शहरों में भी सादगीपूर्ण है, लेकिन कुछ लोग ऑफिशियल कपड़े पहनते हैं, जैसे कोट पैंट में जाते हुए लोग दिख रहे हैं, जिम जा रहे हैं, शर्ट पैंट पहने हैं। बच्चों की भी पोशाकें गांव से थोड़ा भिन्न दिखाई दे रही है। वैसे अब देखा जाए बच्चों तो गांव और शहर में बहुत अधिक अंतर नहीं रह गया है। यहाँ पे जो चित्र दिया गया है बच्चों, उसमें कौन सी वस्तुएं खेत में उगाई जाती हैं, ये आपको देखकर समझना है। जैसे पत्ता गोभी, टमाटर, फूल गोभी, ये सब हमें खेत से मिल जाते हैं। चित्र में बताई गई वस्तुएं कारखाने में कौन सी तैयार होती हैं, जैसे छतरी है, साइकिल है, कपड़े हैं, ये सब कारखाने में तैयार होती हैं। अब हमें इन वस्तुओं की किस लिए आवश्यकता होती है? खेतों से उपजने वाले ये फल, फ्रूट, भाजी, ये सब हमें खाने के लिए उपयोग में आते हैं। और साइकिल हमें कहीं दूसरी जगह जाना है, छतरी है तो हमें बारिश में बचाती है, कोट है तो हमें ठंडी से बचाता है,
ये सारी आवश्यकताएं हमें खेतों के माध्यम से और कारखानों के माध्यम से उपलब्ध होती हैं। इन वस्तुओं को ग्रामीण तथा शहरी भागों में पहुंचाने के लिए किन साधनों का उपयोग किया जाता है? बच्चों, मैंने पहले ही आपको दिखाया था चित्र में कि गांव में कौन से साधन हैं और शहर में कौन से साधनों की उपलब्धता अधिक है। अनाज, साग सब्जी, दूध इत्यादि सामान गांव से आता है। साइकिलें, खिलौने, पुस्तकें इत्यादि सामान शहर से आता है। खेती के औजार, कपड़ा, औषधियाँ, मोटर कार, साबुन, कांच, बल्ब इत्यादि वस्तुएं कारखानों में बनती हैं। कारखाने मुख्यतः शहरों के पास होते हैं। गांव तथा शहर में रहने वाले लोग इन सभी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। शहरी तथा ग्रामीण लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए परिवहन तथा संचार के साधनों की आवश्यकता होती है। पहले गांव तथा शहर में अधिक अंतर होता था। अब यह अंतर धीरे धीरे कम हो रहा है। शहरों में पाई जाने वाली बहुत सी सुविधाएं धीरे धीरे गांव में भी दिखाई देने लगी हैं। परिवहन के साधन। जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई, वैसे वैसे उसने परिवहन के नवीन साधनों के आविष्कार किए। पहले वह सामान लाने ले जाने के लिए हाथी, बैल, ऊंट, घोड़े तथा गधे जैसे जानवरों का उपयोग करता था। कालांतर में बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी जैसे साधन आ गए। फिर जलयान तथा रेलगाड़ी का आविष्कार हुआ। आगे चलकर विमानों का आविष्कार हुआ। फलस्वरूप परिवहन शीघ्र गति से होने लगा। बच्चों, यहाँ पे नीचे एक खाने में परिवहन के साधनों और दूसरे खाने में वे किस पर मतलब कहाँ से चलते हैं उनके चित्र दिए गए हैं। उनकी उचित जोड़ियाँ मिला दी गई हैं। आप भी अपनी किताब में जोड़ियाँ मिला लो। अब ये चित्र बच्चों ध्यान से देखो। इसमें सब क्या क्या कर रहे हैं उनका आप निरीक्षण करो और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखो। जैसे दादाजी क्या पढ़ रहे हैं? दादाजी पेपर पढ़ रहे हैं। जानकारी प्राप्त करने के लिए दीदी किसका उपयोग कर रही है? दीदी संगणक अर्थात कंप्यूटर के सामने बैठकर जो भी उनको जानकारी चाहिए वो ले रही हैं। दीदी जी क्या देख रही हैं? दीदी जी कंप्यूटर संगणक देख रही हैं। दादी जी क्या देख रही हैं? दादी जी बड़े ही चाव से टीवी देख रही हैं। भैया गीत सुन रहे हैं, उसके लिए उन्होंने कान पर क्या लगाया है? भैया ने कान पर ईयरफोन लगाया हुआ है। पिताजी बात करने के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं? पिताजी बात करने के लिए मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं। दरवाजे पर कौन आया है? दरवाजे पर डाकिया आया है। माँ उससे क्या ले रही हैं? माँ उससे पत्र ले रही है। बच्चों, हम लोग प्रायः पत्र, संगणक, मोबाइल फ़ोन, समाचार पत्र, टीवी, म्यूज़िक प्लेयर जैसी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। इन सभी साधनों की जानकारी तथा संदेश प्राप्त करने का या भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। ये सभी हमारे संचार के साधनों में आते हैं। बोली भाषा। मनुष्य भाषा की सहायता से ही परस्पर बातचीत करता है और अपने विचार दूसरों तक पहुंचाता है। एक ही भाषा विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग ढंग से बोली जाती है। प्रदेश के अनुसार उस भाषा के शब्दों के उच्चारण भी बदल जाते हैं। उस भाषा पर अन्य भाषाओं का भी प्रभाव पड़ता है। अन्य भाषाओं के शब्द हमारी भाषा में आते हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रदेश में एक ही भाषा की बोलियां उत्पन्न हो जाती। उदाहरण अहिराणी, मालवणी, वराड़ी ये सब मराठी भाषा की कुछ बोलियां हैं। मराठी महाराष्ट्र की राजभाषा है। बच्चों, क्या तुम जानते हो बहुत समय पहले संदेश भेजने का कोई उन्नत साधन नहीं था। उस समय विभिन्न विधियों से जानकारी भेजी जाती थी।
उसके लिए कभी कभी प्रशिक्षित कबूतरों का उपयोग किया जाता था। लिखा गया कागज़ या कपड़ा कबूतर के पैर में बांधकर संदेश भेजे जाते थे। जैसे बच्चों आजकल हम फ़ोन से मैसेज भेजते हैं ना, संदेश। पहले के ज़माने में लोग कबूतरों को ट्रेनिंग देते थे और उनके माध्यम से अपने संदेश एक दूसरे के पास पहुंचाते थे। अब क्या करना चाहिए? रोहन तथा रूपाली जहाँ रहते हैं उस क्षेत्र में मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, संगणक आदि सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। उन्हें दूसरे गांव में किसी रिश्तेदार को संदेश भेजना है। इसके लिए तुम उनकी किस प्रकार सहायता करोगे? बताओ बच्चों। अब इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में ध्यान से देखकर लिखकर मुझे बताइए कि जहाँ पर नेटवर्क नहीं है आप या तो उनसे पत्र लिखवा कर किसी और के माध्यम से या डाकिए के माध्यम से पोस्ट से उनका संदेश जहाँ भेजना है वहाँ भेज सकते हैं। इसे सदैव ध्यान में रखो। वर्तमान समय में परिवहन तथा संचार साधनों का अत्यधिक विकास हुआ, परंतु इन साधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण प्रदूषण में भी वृद्धि हुई। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इन साधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। अर्थात बच्चों, जहाँ पर हम साइकिल से जा सकते हैं वहाँ हमें गाड़ी नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि गाड़ी से पेट्रोल और धुएं से प्रदूषण होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें साइकिल का उपयोग करना चाहिए। एसी, फ्रिज, इन सब का जितना हो सके हमें कम उपयोग करना चाहिए। अब तक हमने बच्चों इस पाठ में क्या सीखा? गांव तथा शहर का परस्पर संबंध क्या है? गांव के बिना शहर पूरा नहीं होता और शहर के बिना गांव भी पूरा नहीं होता। परिवहन तथा संचार के कौन कौन से साधन हैं गांव में और शहर में, वो भी हमने जाना। परिवहन तथा संचार व्यवस्थाओं की आवश्यकताएं क्यों पड़ी या क्यों बढ़ रही हैं, ये भी हमने जाना। हमारी तहसील तथा जिले का परिवहन व्यवस्था तथा प्रसिद्ध स्थल अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखो, क्योंकि सबका जिला तहसील अलग होता है और सबके गांव का जो भी प्रसिद्ध स्थल रहता है वो भी अलग रहता है। साग, सब्जी, प्याज, गेहूँ, मोटरसाइकिल, पुस्तक, टीवी, रेडियो। अब बच्चों, उपर्युक्त में से कौन सा माल गांव से शहर में आता है? साग, सब्जी, प्याज, गेहूँ गांव से शहर में आता है। उपर्युक्त में से कौन सा माल शहर से गांव में जाता है? मोटरसाइकिल, पुस्तक, टीवी, रेडियो, यह सारे सामान शहर से गांव में जाते हैं। नीचे दिया गया परिच्छेद पढ़ो और प्रश्नों के उत्तर दो। पूजा अपनी सहेली के घर जाने के लिए निकली थी। उसी समय डाकिया चाचा पत्र लेकर आ गए। बस से यात्रा करते समय पूजा ने कुछ लोगों को घोड़े पर सामान लाद कर ले जाते हुए देखा। वह सहेली के पास पहुंची। तब उसकी सहेली मोबाइल फ़ोन पर बात कर रही थी। परिवहन के साधन इसमें कौन कौन से हैं? स्कूटर, साइकिल, बस, घोड़ा इत्यादि। संचार के साधन कौन कौन से हैं? मोबाइल फ़ोन, पत्र, ये सब संचार के साधन हैं। कलम, कैंची, पत्र, मोबाइल, इस्त्री, बोतल, टेलीफोन, घड़ी, चश्मा, पुस्तक, टोपी। उपर्युक्त में से संचार के साधन खोजो और उनके आगे चारों ओर गोला बनाओ। पत्र, मोबाइल, टेलीफोन, ये सब हमारे संचार के साधन हैं। बच्चों, ये सारे प्रश्नोत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और याद करिए। थैंक यू बच्चों।